जी बिल्कुल। परसेप्शन का ही तो है। नरेंद्र मोदी परसेप्शन तो ही है। ढंढन गोपाला डब्बा खाली है वो। परसेप्शन तो ये गुजरात मॉडल। परसेप्शन तो ही तो है जो राष्ट्रवाद। परसेप्शन तो ये भी बनाया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि देखो मैं राज्य मंत्री हूं गृह मंत्रालय में, उसके बावजूद मेरे बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और बेटा अरेस्ट होता है। यह है ट्रांसपेरेंसी, यह है नैतिकता बीजेपी। ये तो परसेप्शन बनाने का सवाल है। आज हम अखिलेश के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसके पहले हमने कभी अखिलेश की क्यों बात नहीं की? यदि अखिलेश इतने गठजोड़ कर रहे हैं, इतने ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अखिलेश को बहुत ज्यादा समर्थन भी मिला जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसमें। अखिलेश चर्चा में इसलिए है कि अभूतपूर्व स्वागत वहां हुआ जहां उनका जनाधार नहीं था। ऐसा हम इसलिए मानते क्योंकि पिछली बार एमएलए एक ही है कानपुरी का, और वो कहते हैं कि बाहर से लोग आने की जरूरत नहीं है, कानपुर वालों से स्वागत करवाऊंगा। तो ये अखिलेश की भीड़ ने एक परसेप्शन बनाया। आज हम चर्चा में अखिलेश को ले आए। प्रियंका गांधी को कहा जाने दिया, क्या हाउस अरेस्ट हुआ, सिंगल कॉलम नोट खबर छपती है सब दूर, प्रियंका गांधी हाउस अरेस्टेड। लेकिन प्रियंका गांधी जो पुलिस वालों से उलझ के जोर जोर से चिल्लाती है, वो वीडियो वायरल होता है। प्रियंका गांधी ने घर में कभी झाड़ू लगाया होगा मुझे तो नहीं लगता, लेकिन वहां प्रियंका गांधी का झाड़ू बाकायदा वायरल किया गया। प्रियंका गांधी के इस आक्रामकता से कांग्रेस में एक जान आ गई। लेकिन मैं बार बार कहता हूं इसका फल उत्तर प्रदेश में कितना मिलेगा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि फल थोड़ा पेड़ को लगता है ना, पेड़ भी तो होना चाहिए, सूखे पेड़ को फल कहां से लगेंगे? उत्तर प्रदेश में दो चार पन्ने भी फूट गए तो मान लेना चाहिए कि पेड़ अभी जिंदा हो गया। इसके रिपरकेशन पूरे भारत में देखेंगे आप। जैसा कि दीपक भाई ने कहा, आर्य यूं ही नहीं आया है। आर्य को बीजेपी में क्या तकलीफ थी? अभी कैबिनेट मंत्री थे, टिकट भी मिलता उनको। आर्य ये जान गए हैं कि यदि ऐसी ही आक्रामकता ये मैडम दिखाएगी, परसेप्शन बनाएगी, तो उत्तराखंड में पलटा हो जाएगा और मुझे सत्ता में रहना है तो मैं अब कांग्रेस में चला जाऊंगा। तेलंगाना के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनकी एक रैली के कुछ विजुअल्स आए हैं, लाखों के तादाद में भीड़ है। वहां स्टेज पे से ये वीडियो दिखाया जा रहा है कि कैसे प्रियंका गांधी यूपी में लड़ रही है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद बिहार गई थी ना, बिहार में एक दलित हत्याकांड पे इंदिरा गांधी ने पूरी कांग्रेस को जिंदा कर दिया था। ये परसेप्शन की लड़ाई है। क्या कांग्रेस में बहुत दलितों का साथ दिया? क्या कांग्रेस में दलितों का दमन नहीं हुआ? लेकिन एक परसेप्शन बनाया गया। योगी जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है प्रियंका को, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है योगी जी यहां गलत हो जाएंगे साबित। मैं सिद्धार्थ जी के साथ हूं, क्योंकि जब जब कांग्रेस का थोड़ा भी परसेंटेज बढ़ेगा बीजेपी को झटका लगेगा, समाजवादी को फर्क नहीं पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी इस बार बहुत कॉशियसली खेल रही है और कांग्रेस समाजवादी से ज्यादा कॉशियस है। वो बिहार रिपीट नहीं करना चाहती कि आई हुई सत्ता कांग्रेस के मूर्खता के कारण चली गई। इस बार कमलनाथ लगातार लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी से, अंदरूनी बातें चल रही है। हो सकता है कि एक इज्जत के लिए कांग्रेस को सीटें ज्यादा भी मिले, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी के ही लोग चुनाव लड़ेंगे, सिंबल कांग्रेस का होगा, क्योंकि सीटें जीतना बहुत जरूरी है। आपकी बात पर ये बातें हुई है, ये बातें मैं देखो, मैं ये जो सामने हम काहे को भाई, हम कोई कांग्रेस के नहीं है ना, हम समाजवादी के हैं। मेरे पास मेरा प्रॉब्लम है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है मैं तुरंत पब्लिक कर देता हूं। उसमें क्या, उसमें करना राजनीति है। तो जैसा कहा तृणमूला के 2 सीट, तृणमूला पैसा भी देगा, शरद पवार पैसा भी देंगे, 2 सीट के लिए शरद पवार 100 करोड़ रुपए देंगे, क्योंकि शरद पवार को मजबूत करना है। शरद पवार का टेटुआ दबाया हुआ है इनकम टैक्स वालों ने वहां पे। तो ये तमाम चीजें हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश के इस कांड ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को क्या दिया, ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि वहां कांग्रेस है ही नहीं। बहुत जोर लगाया तो क्या होगा? और आपको क्या लगता है ये लाख लोगों की एक रैली हुई बनारस में, क्या इसमें समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे?
क्या समाजवादी लोगों ने, पार्टी ने मोबिलाइज नहीं किया? कांग्रेस में इतना दम है कि वो उस एरिया में इतने मोबिलाइज कर लेंगे कांग्रेस अपने भरोसे पे। ये सब टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है इनसाइड। मैं यहां हमला बोलता हूं, आप वहां हमला बोलिए, समय पे देख लेंगे। 2024 की तैयारी है, ये मात्र 2022 नहीं है। और बीजेपी बैकफुट पे है। अभी दीपक जी कह रहे थे कि बीजेपी डिवाइडेड है, बीजेपी कह रहे हैं कि अरे भाई, और बीजेपी तो हमेशा अपना घर कब देखते आ रही है। जब प्रदेश के अध्यक्ष कहते हैं कि भैया हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, गाड़ी चलाने के लिए, लोगों को कुचलने के लिए, ये राजनीति हम नहीं करते, तो गाड़ी से कुचलने वाले गुंडों को भी तो आपने मंत्री बनाया ना भाई, तब आपकी जबान पे ताला लग गया था क्या? तो ये आपका जो डबल स्पीकिंग है, लोगों को समझ में आता है, लोग हंसते हैं, सवाल पूछते हैं। योगी जी कहते हैं कि कांग्रेस की रैली में तो भीड़ थी, और अमित शाह कहते कि कांग्रेस तो कहां है, यूपी में कांग्रेस खत्म हो गई कांग्रेस। तो लोग कहते पहले आपस में बैठ के तय तो करो कांग्रेस है या खत्म हो गई है। परसेप्शन बनाने का बात है। उस दिन उसको अखिलेश जी को नहीं निकलने दिया घर से, ब्लॉक कर दिया। अखिलेश जी वहां झूमा झाकी करते और छोटा एक वीडियो बन के रिलीज हो जाता, हंगामा मच जाता। वो आज के डेट में आप करते क्या हो, इससे ज्यादा आप करने का प्रयास करते हुए दिखाना जरूरी है। 56 इंच का सीना बोल बोल के 18 इंच के सीने को लोगों ने 56 इंच का सीना एस्टेब्लिश ही तो किया ना। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बोल बोल के किया ना गुजरात का मॉडल। गुजरात का मॉडल, कितने लोग गए गुजरात का मॉडल देखने? कितने लोगों ने देखा गुजरात में क्या स्थिति है? गुजरात में यदि राम राज्य है, गुजरात का मॉडल इतना सक्सेस है, तो आज पावर जो फेल्योर है गुजरात में, उसमें रोना नहीं चाहिए गुजरात को। और गुजरात में राम राज्य चल रहा है तो रातों रात पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं आपको। क्या जरूरत है? बात तो राम राज्य है। सवाल उठते हैं। मीडिया छापे न छापे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस हिसाब से एबीपी गंगा का जो रिपोर्टर गिर गिर के कांग्रेस की रैली को कवर कर रहा था और बार बार बोल रहा था कि हम सच्चाई दिखाने वाले हैं, देखा ये क्या अभूतपूर्व भीड़ है, मैंने जीवन में नहीं देखी। अब उस रिपोर्टर की रिपोर्टिंग की जीवन ही बहुत छोटा होगा, बेचारे ने देखी नहीं भीड़। भीड़ क्या होती है दीपक जी को पूछिए। जब टिकट भी बैठते थे बोट क्लब में, तो भीड़ उसको कहते थे। या विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली में रैली हुई तो भीड़ उसको कहते हैं, क्योंकि वो भी एक नरेशन था। आपको बार बार ये बताना है कि हम प्रियंका की रैली को बड़ा बोलते हैं, ताकि आप सिर्फ अर्णव को ही 11 करोड़ न दे, हमको भी जरा पैसा बढ़ाइए। ये उनका मार्केटिंग का प्लान था, मार्केटिंग के तहत किया था। कोई खुश होकर कोई रिपोर्टिंग थोड़ी कर रहे थे। तो हमें यह देखना है कि कौन किसके लिए काम करता है। कांग्रेस पूरे देश में जागरूक होना चाहती है। कांग्रेस पूरे देश में जो मरणासन्न स्थिति में है वहां बताना चाहती है। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े हैं। प्रियंका के इस रैली के बाद और इसके बाद G23 के लेटर लिखना ही बंद हो गया, और सीडब्ल्यूसी बुला रही है कांग्रेस। क्यों बुला रही है? उसमें पूछा जाएगा, बताओ क्या आपके सवाल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं नेतृत्व नहीं है। ये लोग बिल्कुल खाली बैठे हैं, घर बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, किसी को काम नहीं करने दे रहे। देखी थी रैली बनारस की आप? देखी थी प्रियंका जी कैसे रास्ते पे लौट रही है? और राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि कांग्रेस रास्ते पे मार खाएगी, कांग्रेस को आदी है, हमने देश के आजादी में बहुत लाठियां खाई है, शहादत दी जी। राहुल गांधी बार बार कहते हैं मैं और मेरा परिवार। वो उस गांधी परिवार को बार बार रेखांकित करते हैं कि मैं और मेरा परिवार, हम डरते नहीं, कोई मैन हैंडलिंग भी करे हमको तो, हमको इसकी ट्रेनिंग मिली हुई है। ये गांधी परिवार को रेखांकित वो G23 के लिए करते हैं।
कि जिसके खिलाफ आपने फ्रंट खोला है वो हम हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना स्कोर सेटल कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो बीजेपी को है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो मरे हुए कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता बोले या मुजरिम बोले, उनको देखने जाए कि नहीं देखने जाए, मंत्री के बट्टे के बारे में क्या बोले। और ये अभी इतना चिंता का विषय हो गया कि हमारी वित्त मंत्री विदेश में है, विदेश दौरे पे। वहां एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में बच्चों ने सवाल पूछे लखीमपुर खेरी पे कि हत्या कैसी होती है, और फिर उनको बोलना पड़ा कि हत्या के लिए हमें बहुत बुरा लगता है, हत्या का हम निषेध करते हैं, लेकिन बीजेपी रूल स्टेट को ही क्यों सिंगल आउट करते हैं। उसमें सप्लीमेंट किसी ने नहीं दिया। हमारे जैसा सप्लीमेंट देने वाला हम होता है, हम ये कहते हैं कि भैया बीजेपी रूल स्टेट मतलब पूरे देश पे आप ही का तो रूल है। कितने स्टेट है अब नॉन बीजेपी, सब जगह तो आप ही हो। तो जहां की भी बात होगी आप ही की होगी। आप पूरे देश के राज्यों में राज करोगे और कहोगे कि बीजेपी रूल स्टेट की बात नहीं करे, तो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके राज्यों की बात करे क्या? तो ये गले में हड्डी फंस गई है। और ये ना इस बार अखिलेश को कोई लाइटली ले। अखिलेश अब ये बच्चे नहीं रहे हैं, अखिलेश उससे बाहर निकले। अखिलेश पहली बार मुख्यमंत्री जो बने थे और अगली बार जब मुख्यमंत्री बनेंगे, जो मुझे लगता है कि जो बनना चाहिए उनको, और जिस हिसाब से समर्थन उनको मिल रहा है, ये 500 रुपए का पेट्रोल वाले बहुत 500 रुपए के पेट्रोल वाले बहुत लोग कम हैं, और ये फेल सीटर है। समय पे ये भी कूद जाएंगे उधर, क्योंकि बीजेपी का अपना इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है वहां पे। ये जो पिछली बार वोट बैंक आया था वो स्विंग हो गया था। तो उनका जो कोर वोटर है, जब तक उसके साथ बाकी कोर वोटर नहीं जुड़ता, आपका कोर वोटर है उसके साथ जब प्लस नहीं होता, वो प्लस मुझे अब अखिलेश के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यदि ये आदेश देके कि भाई कानपुर की रैली में कानपुर के लोग आएंगे, बाहर के नहीं आएंगे, और जहां आप एक विधायक है, एक विधायक इतना दमदार है कि इतनी लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लेता है कि रथ नहीं चल सकता आगे, तो इसके मायने ये है कि आपका जो कोर वोटर था उसमें एडिशन हुआ है। जो लोग आपके कोर वोटर नहीं है वो आपका साथ देने को तैयार, मजबूत हुई है। एंटी इनकम्बेंसी। बार बार हम पिछले चुनाव की तुलना करेंगे तो पिछले चुनाव में अखिलेश डिफेंसिव मोड में था, उसको सरकार बचा नहीं थी। हमेशा सरकार पे आक्रमण करने वालों के लिए इजी होता है। मोदी जी ने बहुत बड़ा आक्रमण किया, क्या हुआ? हार गए बंगाल में, चुपचाप वापस आ गए। लेकिन ममता हारती तो क्या होता? तो अपनी सत्ता टिकाने का दायित्व सबसे बड़ा होता है, और इस बार ये दायित्व योगी पे है। और योगी किसके भरोसे है ये योगी जी को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा डिवाइडेड हाउस है। कोई कहता है कि 200 लोगों को निकाल देंगे, 200 लोग नए होंगे, टिकट काटेंगे। तो हमने ये कहा कि ये गुजरात नहीं है जहां पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ बदल दो, चुप रहे लोग। ये उत्तर प्रदेश है या जिन विधायकों के टिकट कटेंगे वो चुप नहीं रहेंगे, वो भी आपको सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरी आपाधापी में मैं बहुत कमजोर विकेट पे सरकार को मान रहा हूं, और इसने कईयों की जान फूंक दी। बीजेपी को बदनाम किया इस हत्याकांड ने। मंत्री का बेटा गया, पूरे देश में ये हो गया कि एक हत्यारा मंत्री, हत्यारा बेटा लेके मंत्री कर रहा है। मंत्रिमंडल में ये लोग बैठे, मंत्री भी ये चर्चा सब रीजनल लैंग्वेजेस में इस पर डिस्कशन हो रहे हैं। बीजेपी बैकफुट पे है। कांग्रेस ने कुछ नहीं था, कांग्रेस को जीवनदान मिल गया। पूरे देश में हो रहा है कि प्रियंका क्या बिल्कुल इंदिरा गांधी की कॉपी है। इंदिरा गांधी ने भी कहा था, कहां है हथकड़ी, कहां है हथकड़ी, कहां है हथकड़ी, हैंडकप करो, मुझे हथकड़ी लगाओ, वैसे नहीं बैठूंगी मुझे। और वो तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, लेकिन प्रिंट मीडिया में यही छपा था कि इंदिरा गांधी जी कह रही थी वेयर आर माय हैंडकप्स। परसेप्शन बनाया, इन्होंने भी परसेप्शन बनाया। सब राजनीति करने के लिए आए, भजन करने के लिए कोई आए नहीं। तो चांस पर डांस सब करेंगे, चांस मिल गया, इन्होंने डांस किया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।